नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विंटर का मौसम आते ही सभी तरह के हमारे जितने भी सीजनल फ्लावर होते हैं उनके फ्लावर्स लगभग इसी तरह से भर भर करके खिलते रहते हैं और उनके साथ साथ हमारे जो कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें भी फ्लावर्स आ जाते हैं। तो जैसे दोस्तों ये कलेंचो है, कलेंचो का खिलने का भी यही समय होता है। अभी से लेकर के मार्च अप्रैल तक लगातार खिलते रहते हैं। तो जितने भी तरह के कलेंचो होते हैं, कलेंचो में देसी भी होते हैं और हाइब्रिड भी होते हैं। ये जो देसी वाला कलेंचो है इसमें भी देखिए कलियां आने लगी है, फ्लावर बड़ आने लगे हैं और ये पूरा भर भर करके खिलते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह से कुछ सीजनल फ्लावर भी होते हैं, जैसे ये जीनिया है। वैसे तो ये सारे प्लांट, ये सारे फ्लावर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इन खूबसूरत फ्लावर को लगातार खिलते रहने के लिए हमें कुछ जो है वो इसमें फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, तभी ये लगातार खिलते हैं। अब हमारे हिबिस्कस हैं, ये देखिए इतने सुंदर सुंदर हिबिस्कस खिले हुए हैं। तो इसमें क्या फर्टिलाइजर डालते हैं, लगातार मैं इस फर्टिलाइजर की सीरीज में आप लोगों को बताती रह रही हूँ कि इतने सारे फ्लावर बड बने हैं। तो इतने सारे फ्लावर बड बनने के पीछे कारण क्या है, कौन कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ। बहुत सारे फर्टिलाइजर तो मैं बतला चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ बेसिक फर्टिलाइजर बतला रही हूँ जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और ये जरूर देखिएगा कि किस तरह से आपके प्लांट पर इस तरह से खिल खिल करके बहुत भर भर करके फ्लावर आएंगे। अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने गुलाब के प्लांट पर कौन सा फर्टिलाइजर दें और गुड़हल के प्लांट पर कौन सा फर्टिलाइजर दें जिससे हमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर मिले। ढेर सारे फ्लावर खिलते रहते हैं, बहुत सारी कलियां बनी हुई है और एक दो करके डेली खिल रहे हैं। मतलब हमारे प्लांट पर देखिएगा आप, ढेर सारी कलियां बनी हुई, इतनी सारी कलियां बनी है। और जैसे जैसे ठंड आ रही है तो इनमें कुछ कलियां जो है छोटी हो रही हैं, फ्लावर थोड़े छोटे हो रहे हैं। तो उसी के लिए हमें उपाय करना है कि किस तरह से हम अपने प्लांट पर वैसे ही बड़े बड़े फ्लावर लाएं जैसे पहले खिलते थे। तो आज की वीडियो में बतलाऊंगी कि जो बेसिक फर्टिलाइजर होते हैं जो हम अपने प्लांट पर डालेंगे जिससे कि हमारे फ्लावर जो है बहुत बड़े बड़े हों और लगातार खिलते रहें। तो दोस्तों देखिए, हर तरह के फ्लावर के लिए मैं जो आज फर्टिलाइजर बतलाने जा रही हूँ वो गुड़हल के साथ साथ आपको गुलाब के प्लांट पर, साथ ही साथ आपके जितने चंपा के प्लांट हैं, टिकोमा के हैं, स्थल कमल हैं या फिर गुलदाउदी के प्लांट हैं, गुलदाउदी के साथ साथ मैं आपको दिखलाती हूँ। ये देखिए बोगनवेलिया के प्लांट है। बोगनवेलिया में भी कई सारे कलर्स होते हैं। सभी के सब जो फ्लावर, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन सभी में आपको यदि इसी तरह से भर करके फ्लावर लेना है, जिस तरह से मेरे गुड़हल के प्लांट पर देखिए कितने सारे फ्लावर हैं और सारे के सारे मतलब हेल्दी कलियां हैं। ये सारी कलियां, छोटा सा प्लांट आप देख रहे हैं कि केवल 6-6, 7-7 इंच का ये प्लांट है। 6-7 इंच के प्लांट मतलब बहुत मुश्किल से 1 फीट भी नहीं होगा। और 1 फीट के प्लांट पे मैं दिखला देती हूँ आपको। देखिए ये है, तो ये 1 फीट के प्लांट पर आपको कितने सारे यहाँ पर कली दिख रहे हैं, ढेर सारी कलियां हैं और इसमें बहुत सारे फ्लावर बड बने हैं, थोड़े कहीं कहीं। तो ये देखिए इतनी सारी कलियों को पाने के लिए आपको दूसरा जो प्लांट है ये भी देख लीजिए, एक मुश्किल से 1 से 1.5 फीट का, 1 फीट का है और इसके भी फ्लावर आप देख लीजिए, कहीं भी इसके फ्लावर के साइज में कमी नहीं है। इतने बड़े से इसमें फ्लावर खिले हुए हैं और लगातार खिलते जा रहे हैं। और भी मेरे जो दूसरे प्लांट है आप देख रहे हैं कि ये देखिए इसमें भी कितना बड़ा सा फ्लावर, ये 2 दिन से खिला हुआ है। तो जाड़े आने पर हमारे जो हिबिस्कस होते हैं, हिबिस्कस जो हाइब्रिड है वो थोड़ा सा मतलब टिकाऊ हो जाते हैं और 2-3 दिन तक खिल रही। कली कितनी बड़ी है, मेरे पूरे 1 उंगली के बराबर है ये कली। तो इस तरह से देखिए कलियां, जो ढेर सारी कलियां हैं और सारी की सारी कलियां हेल्दी है। ये एक और हिबिस्कस है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि कलियों की भरमार है, छोटे छोटे से ढेर सारी कलियां हैं और समय के साथ साथ ये सारी कलियां बड़ी होंगी और बड़े होकर के खिलेंगे। आप ये वाले हिबिस्कस देखिए, इसमें भी ढेर सारी कली बनी हुई है। तो और साथ ही साथ ये देखिए इसमें छोटे छोटे से बहुत सारे ब्रांच पर जो भी फ्लावर के जो टिप हैं उस पर एकदम भर भर करके कलियां आ रही हैं। ये देखिए जो मैंने कटिंग लगाई है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी फ्लावर बड जो हैं वो बन रहे हैं और इसके भी हर टिप पर फ्लावर बड बन रहे हैं। देखिए 2-3, 1 नहीं 2-2, 3-3 बन रहे हैं। तो ये इसका असर कैसे होता है, कैसे इतने सारी कलियां आती है, वही मैं आप लोगों को आज दिखला। तो पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखला दी, उसके बाद मैं बतलाती हूँ कि मैं अपने प्लांट पर क्या देती हूँ जिसके कारण मेरे प्लांट पर हमेशा फ्लावर रहते हैं। कोई भी फ्लावर प्लांट, कोई भी मेरे गुड़हल के प्लांट जो कभी सूखते नहीं है, बल्कि दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और देखिए पहले मेरे पास 2-4 थे, अब होते होते मेरे पास 15 हिबिस्कस के प्लांट हो गए हैं अलग अलग तरीके के। और सारे के सारे प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके कलियां आ रही है। तो जो प्लांट में जो फ्लावर होते हैं
जो कि फ्लावर इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, जो कि हमारे जो नर्सरी वाले होते हैं, नर्सरी वाले कौन कौन से फ्लावर उसमें खाद डालते हैं, वही खाद मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं ऊपर करके दिखलाती हूँ। ये है खाद, फर्टिलाइज़र। अब इन सारी फर्टिलाइज़र है, आपको थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है मेरे 3 प्लांट के लिए है ना, 3 फ्लावरिंग प्लांट के लिए है। आपको दिख रहा है ये सब है ना, जितने भी हैं इनमें से मैं 3 में डालूंगी। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, ये है पोटाश। वैसे तो हमें पोटाश मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, जो भी हम फलों के छिलके हैं या फिर अनियन के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पोटाश होता है। तो पोटेशियम की मात्रा बहुत होती है ना। और उसके बाद देखिए, ये है सरसों की खली। सरसों की खली में भी पोटेशियम होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे प्लांट को बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर लाते हैं। उनकी जड़ें जो है तेज़ी से फैलने लगती हैं, और साथ ही साथ वो उनमें कलियां बहुत अच्छी आती हैं, फूल जो है वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये हम देखते हैं। उसके साथ साथ देखिए, ये है DAP। अब जो कभी DAP है, डाई अमोनिया है ना, सल्फेट होता है, तो DAP फॉस्फोरस होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये हमारे प्लांट को बूस्ट करता है, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाती है इसके कारण। तो इसके भी दाने ले सकते हैं। तो ये जो बेसिक फर्टिलाइज़र है। उसके बाद यहाँ है नीम खली, है ना, ये नीम खली है। नीम खली भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो नीम खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, और दूसरा ये हमारे प्लांट से पेस्ट को हटाता है, हमारी मिट्टी को स्वस्थ बनाता है। मिट्टी में यदि कोई कीड़े वगैरह होते हैं तो वो कीड़े को मार करके हमारी मिट्टी को हेल्दी बनाता है। तो ये समय समय पर डालना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, ये है रेड पोटाश, है ना। यहाँ ये है ब्लैक पोटाश और ये है रेड पोटाश। तो रेड पोटाश में भी प्लांट को फ्लावर खिलाने के लिए, प्लांट में बहुत अच्छे कलर लाने के लिए जो रेड पोटाश होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी तरह से प्लांट पर हम चाहते हैं कि बहुत बड़े बड़े फ्लावर खिले, उसके कलर बहुत ब्राइट हो, बहुत वाइब्रेंट हो, बहुत ही सुंदर लगे और ढेर सारी कली आए, ढेर सारे फ्लावर खिले, तो उसके लिए ये रेड पोटाश होता है। बस ये ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, और इसे सीजन में 1 या 2 बार ही डालना है, हर 15 दिन पर नहीं डालना है। नहीं तो हमारे प्लांट की मिट्टी को जो है वो ऐसे मतलब अल्कलाइन बना देता है, और इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट हमारी मिट्टी में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों को तेज़ी से विकास पर लाता है। साथ ही साथ मिट्टी में किसी तरह से कोई बहुत ज़्यादा पानी पड़ गया है या कम पानी पड़ा है, तो ऐसे में जब पौधे शॉक में आने लगते हैं तो उस शॉक से पौधे को बचाता है, और साथ ही साथ पौधे को तेज़ी से बढ़ने के लिए बूस्ट करता है। अब यहाँ देखिए, ये है फॉस्फोरस, सुपर फॉस्फेट, यानी कि कैल्शियम पाउडर। तो ये जो है ये बहुत ही कारगर होता है किसी भी प्लांट के जड़ को विकास करने के। जैसे NPK होता है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम फूल खिलाता है, नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, और ये जो फॉस्फोरस होता है वो जड़ों का तेज़ी से विकास करता है, साथ ही साथ टहनियों को मजबूत बनाता है। तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों, ये है हल्दी पाउडर, जो कि हमारे प्लांट से जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसको दूर करते हैं। हल्दी पाउडर की जगह आप साफ फंगिसाइड पाउडर ले सकते हैं। यदि साफ फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं। तो ये 15-15 दिन पर आप प्लांट पर डालेंगे तो इससे कोई हानि नहीं होगी। उसके बाद एक जो चीज़ है जो कि हम प्लांट पर इस समय विंटर में डालते हैं, ये गर्मियों में नहीं डालते हैं, विंटर में डालते हैं, ये है बोन मील। ये है हड्डियों का चूरा। ये बहुत ही ज़्यादा प्लांट के लिए कारगर होता है, खास करके गुलाब और गुड़हल के लिए। गुलाब में तो जाड़े में स्पेशली जो नर्सरी वाले हैं उसे ये डालते हैं। इसको डालने से जो गुलाब के फ्लावर होते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उनका साइज बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा उसमें कलियां आती हैं, और गुलाब का जो प्लांट होता है बहुत अच्छे से विकास करता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। उसी तरह से गुड़हल के प्लांट में भी हम बोन मील डालते हैं, तो गुड़हल के प्लांट के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। अब इन सब के साथ हम एक चीज़ और डालते हैं दोस्तों, वो है गोबर की खाद। क्योंकि गोबर की खाद यदि हम दे देते हैं तो गोबर की खाद जो है इन सबको अपने में एब्जॉर्ब करता है, और तब इसकी ताकत जो है चौगुनी हो जाती है। मतलब पहले तो अपने अकेले के लिए सबको डालेंगे तो हो सकता है थोड़ा नुकसान भी कर दे, ज़्यादा डल जाता है तो बहुत तेज़ी से असर ना करे। लेकिन गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला करके हम इसे डालते हैं तो ये हमारे प्लांट पर बहुत ज़्यादा असर करता है और बहुत अच्छे से असर करता है। तो देखिए, इन सबको हमने मिला दिया, और मिलाने के बाद अब क्या करते हैं दोस्तों, मैं अच्छे से मिला करके और आपको दिखलाती हूँ। बस मैंने सरसों की खली को अलग कर दिया, क्योंकि हमेशा हम लिक्विड रूप में डालते हैं, वो मैं बना करके रखी हुई हूँ।
और वो अलग से मैं डालूंगी, क्योंकि उसका लिक्विड जब तक वो लिक्विड उसका 3-4 दिन तक फर्मेंट नहीं होता है तब तक बहुत ज़्यादा असर नहीं करता है। यदि हम इसको इस तरह से डाल देते हैं और पानी ज़्यादा पड़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट पर इसमें फंगस लग जाएगा, क्योंकि जाड़े के दिनों में बहुत तेज़ी से पानी नहीं सूखता है ना, वो मॉइस्चर बना रह जाता है। तो इसलिए इसको हम बाद में पानी में मिलाकर डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो एक मिक्सचर तैयार हुआ है, ये इतना पावरफुल मिक्सचर है दोस्तों कि इसका बस एक ऐसा नहीं है, बस एक प्लांट में आपको इतना ही डालना है, इतना ही डालना है। इतने से आपका प्लांट इतना अच्छा बढ़ेगा और कि देखिएगा कि 10 दिन के अंदर उसमें ढेर सारी कलियां आ जाएंगी, ढेर सारे, और उसके बाद सारे के सारे फ्लावर जो है बहुत अच्छे से खिलेंगे। तो ये जो मिक्सचर है दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब लाभकारी होता है, बहुत ज़्यादा असरकारी होता है और हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए इसको हम अभी डालते हैं। किस तरह से डालेंगे ये देखिए दोस्तों, कैल्शियम के लिए आप चौक भी डाल सकते हैं। चौक जो होता है बहुत ही अच्छा, उसमें कैल्शियम पाउडर होता है जो कि बहुत ही सस्ता होता है। आप किसी भी दुकान से ले लेंगे तो आपको 2-4 रुपए में, 10 रुपए में इसका एक पूरा डब्बा मिल जाएगा और ये जो काफ़ी दिन तक काम करेगा। तो इसको भी आप पाउडर बना करके और इस तरह से इसमें मिला सकते हैं। यदि आपके पास कैल्शियम के लिए सुपर फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, तो आप इस तरह से इसको मिला सकते हैं, इससे भी आपका बहुत अच्छा काम चल जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें मिट्टी को इस तरह से कोड़ लेना है। देखिए मिट्टी हमेशा सूखी होनी चाहिए। जब आप फर्टिलाइजर डालते हैं उसमें आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से। तो ऐसी मिट्टी में आप पहले मिट्टी को इस तरह से चारों तरफ से एक साइड कर लें, मतलब जड़ के पास सारी मिट्टी को कर दें और उसके बाद आपको इसमें 1-1 चम्मच चारों तरफ से डाल देना है। ऐसे मिट्टी को कर लेना है, इस तरह से चारों तरफ से इसे कर लेना है ताकि प्लांट के जड़ों के पास जो है मिट्टी जम जाए। जड़ के बिल्कुल करीब नहीं देना है, इसे हमें साइड में देना है। तो ऐसा कर देने के बाद आप ये जो है इसको 1-1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, बस इतना है ना, ये इतना ही काफ़ी है आपके प्लांट को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए। अब इसको डालने के बाद आप देखिएगा कि 10 दिन के अंदर आपके प्लांट पर किस तरह से फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और ढेर सारी कलियां आएगी और साथ ही साथ सारे के सारे जो आपके प्लांट हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। क्योंकि आप इसे ड्राई फॉर्म में दे रहे हैं, तो जैसे जैसे पानी डालेंगे वैसे वैसे इनका जो मतलब ये जो है एक्टिवेट होगा और उसके बाद मिट्टी के साथ मिल करके प्लांट की मिट्टी को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और उसके बाद आपके पास बहुत अच्छे से फ्लावर खिलेंगे। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ है जो कि सभी लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। यदि आप बोन मील नहीं डाल सकते हैं तो आप अंडे के छिलके का चूरा भी डाल सकते हैं, क्योंकि अंडे के छिलके के चूरे में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो वो आप डाल दीजिए तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से डाल के आप देखेंगे कि इसी तरह से आपके प्लांट पर भी ढेर सारे फ्लावर बढ़ाएंगे और ढेर सारे फ्लावर खिलेंगे, प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।